दोस्तों नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जीएस यानी समान अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समान अध्ययन की यूनिट 4 भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी गृह मंत्री को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से हटा सकता है। ऑप्शन डी संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। उत्तर होगा ऑप्शन डी संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है, ये कथन सही है। बाकी 3 कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है कैग पर नियंत्रण करना, ऑप्शन बी बजट पेश करना, ऑप्शन सी भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है। यानी कि यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? भारत में लोक सेवा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना या संचालन करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिवालिया घोषित होने पे, ऑप्शन बी दोहरे लाभ के पद पर होने पर, ऑप्शन सी मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थितियों में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थितियों में। यानी कि दिवालिया घोषित होने पर भी, दोहरे लाभ के पद पर होने पर भी और मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है? ऑप्शन ए सांविधिक आयोग, ऑप्शन बी न्यायिक आयोग, ऑप्शन सी संवैधानिक आयोग, ऑप्शन डी सरकार द्वारा स्थापित स्वतंत्र आयोग। किस प्रकार का आयोग है संघ लोक सेवा आयोग? उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, संविधान में इसका प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
आपको बताना है कि सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 316, ऑप्शन सी अनुच्छेद 317, ऑप्शन डी अनुच्छेद 318। पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ और कब किया गया था। जो भारत में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा हुई थी या प्रतियोगिता, वो कब और कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए 1922 दिल्ली, ऑप्शन बी 1935 इलाहाबाद, ऑप्शन सी 1922 इलाहाबाद, ऑप्शन डी 1935 दिल्ली। उत्तर है ऑप्शन सी, 1922 में इलाहाबाद में। सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए एच के कृपलानी, ऑप्शन बी एच जे कानिया, ऑप्शन सी श्रीमती रोज मैथ्यू, ऑप्शन डी सर रॉस बार्कर। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताना है। उत्तर है ऑप्शन डी, सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की कौन थी। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी श्रीमती रोज मैथ्यू, ऑप्शन सी BS रमा देवी, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीमती रोज मैथ्यू। श्रीमती रोज मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। उत्तर है ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन को, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। ऑप्शन ए गृह मंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए डेवर आयोग, ऑप्शन बी खरे आयोग, ऑप्शन सी वालकर आयोग, ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ये प्रश्न है। उत्तर है ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। राजमन्नार आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 321। उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या रिक्त स्थान है वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की आयु अवधि के लिए या रिक्त स्थान वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 62। उत्तर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय वन सेवा, ऑप्शन बी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ऑप्शन सी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन डी भारतीय पुलिस सेवा। आपको बताना है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। बाकी जो 3 दिए हैं, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा हैं। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं मानी गई हैं, एक भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। बाकी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।